नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति शौकीन और आज हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान में हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में। तो पीटीआई के बहुत सारे कार्यकर्ता और इमरान खान की बहनें पहुंच गई हैं रावलपिंडी और वहां पर कर रही हैं प्रोटेस्ट। बहुत सारी तादाद में लोग वहां पहुंचे हैं, जेल के बाहर खड़े हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि इमरान खान उनके लीडर से उनको मिलवा दिया जाए, क्योंकि पिछले 1 महीने से इमरान खान का कुछ भी अता पता ना उनकी फैमिली को है, ना ही पार्टी को है, ना ही कोई बाहर उनकी खबर आई है, ना ही उनकी कोई फोटोग्राफ्स हैं, ना ही उनको किसी से मिलवाया गया है। तो अब ज़ाहिर सी बात है कि जब 1 महीने तक किसी भी इंसान का ऐसे लापता वाली सिचुएशन होगी तो उनकी फैमिली विल बी कंसर्न्ड और उनके पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के जो भी इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, सब इसी बात से परेशान हैं कि कहीं पाकिस्तान के करंट रेजीम ने कहीं उनके साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर दिया, क्योंकि बीच में ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही थी कि उनको सेक्सुअली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी बहुत टॉर्चर किया जा रहा है जेल में, या यूँ कहें कि करवाया जा रहा है। प्लस यू कैन नॉट ट्रस्ट आसिम मुनीर एज सच, और उनकी खुद की आवाम, पाकिस्तान की खुद की आवाम ज़्यादा ट्रस्ट करती नहीं है आसिम मुनीर पर। तो ऐसे प्रोटेस्ट होना और ऐसे सवाल उठना बहुत जाहिर सी बात है। देखिए, इमरान खान assassinated inside Pakistan jail. Unverified reports claim that ISI had him killed. ये प्रोटेस्ट इसलिए भी शुरू हुआ क्योंकि अफ़गान मीडिया ने इस बात को उठाया कि देखिए, 1 महीने से इमरान खान का कोई अता पता इसीलिए नहीं है क्योंकि आसिम मुनीर उनको मरवा चुके हैं, या आसिम मुनीर का क्या कहें, आईएसआई हैड हिम किल्ड। और जब ये रिपोर्ट्स बाहर आई तो पार्टी और पार्टी के साथ साथ उनकी फैमिली, उनकी बहनें बहुत परेशान हुई और उसी के साथ उन्होंने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर दिया। फिर उसको मिस हैंडल भी किया गया। उनकी बहनों को रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि बाल से पकड़कर खींचा गया है, धरती पर रगड़ा गया है, उनके साथ मार पिटाई हुई है उस जेल से हटाने के लिए। और शायद उसके बाद इमरान खान अगर ज़िंदा होंगे तो शायद उनका ट्रांसफ़र भी किसी और जेल में कर दिया गया है बिना किसी को बताए। वेयर इज़ इमरान खान? फॉर्मर पाक पीएम्स हेल्थ रूमर्स टेक ओवर सोशल मीडिया, सिस्टर्स डिमांड प्रोब इनटू असॉल्ट आउटसाइड अडियाला जेल। तो रावलपिंडी की अडियाला जेल में एक्स पीएम इमरान खान बंद हैं और उसी के बाहर ये प्रोटेस्ट चल रहा था। उनकी बहनें डिमांड कर रही हैं कि देखिए, इसमें प्रोब की जानी चाहिए, इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्यों उनके साथ इतना बुरा बर्ताव हो रहा है, क्यों उनकी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रिजनर्स के खुद के राइट्स होते हैं, प्रिजन की खुद की आपका एक एनवायरनमेंट होता है, उसको क्यों नहीं मेंटेन किया जा रहा है, स्पेशली व्हेन ही वाज अ पीएम ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों है, इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। Imran Khan's sisters lead protest at Adyala jail after death rumors. False claims from Afghan and Baloch sources alleged Khan was killed by military intelligence, but jail officials and his PTI party quickly denied them. अब देखिए, ये अभी तो मना कर दिया गया है, लेकिन पिछले 1 महीने से यही सब चल रहा है। गवर्नमेंट मना करती है, जेल ऑफिशियल्स मना करते हैं, लेकिन जो अलग अलग सोर्सेज हैं, अफ़गान सोर्सेज हो गए, अब क्योंकि हाल ही में तालिबान के टीटीपी की वजह से कुछ ज़्यादा अच्छे रिश्ते हैं नहीं पाकिस्तान से, जबकि पाकिस्तान ने सोचा था कि हम दोनों दो भाई, दोनों तबाही टाइप बनकर रहेंगे, लेकिन उनके ऐसे सपनों पर पानी फिर गया। तो तालिबान के कुछ अच्छे रिलेशंस पाकिस्तान से नहीं चल रहे हैं। फिर उसके बाद बलोच डायरेक्ट उन पर हिट कर रहा है। तो ऐसे में जब बलोच लीडर्स और तालिबान लीडर्स या फिर अफ़गान लीडर्स ये बात कहते हैं कि आपके पुराने पीएम का असैसिनेशन हो चुका है, तो कंसर्न तो पूरे देश में उठेगा ही, और सिर्फ वहाँ पर नहीं बल्कि भारत में भी इस पर चर्चा चल रही है, एंड राइटली सो, क्योंकि ये किसी भी स्टेट के मिनिस्टर की, जो मिनिस्टर रहे हैं, स्टेट हेड रहे हैं, उनके राइट्स की बात नहीं है, एक नॉर्मल ह्यूमन राइट वायलेशन की भी बात है कि आप किसी को ऐसे कैसे प्रिजन में मार सकते हैं, स्पेशली जब उनका एक पॉलिटिकल करियर रहा है। Breaking. Amid news of Imran Khan murder inside Adyala jail by Pakistan Army, thousands of PTI supporters are reaching Adyala jail. ये कल शाम तक वहाँ पर इकट्ठा हुए और फिर उसके बाद कल वहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा किया गया। फिर इनको मारा पीटा भी गया आर्मी के द्वारा कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलिए,
इनकी बहनों को भी इनके बहनों के साथ भी मार पिटाई की गई है, एक भीड़ को वहाँ से हटाने की कोशिश की गई। लेकिन देखिए इमरान खान एक ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं जिसके साथ पाकिस्तान ने ऐसा बर्ताव किया या पाकिस्तानी आर्मी ने जिसको जेल में डाला है। पाकिस्तान का तो ये रिवाज रहा है और ये ऐसे केसेस वहाँ पर पहले भी होते रहे हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं है जो एडियाला जेल में गए हैं और उसके बाद उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया कि उनको मेंटली, फिजिकली, इवन सेक्सुअली वहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा है। इमरान खान सिस्टर्स डिमांड प्रोब आफ्टर पुलिस असॉल्ट आउटसाइड अडियाला जेल सीज्ड बाय हेयर एंड ड्रग्ड। तो पहले तो ये प्रोब की डिमांड कर रही थी कि भाई जो हमारे भाई साहब हैं उनके साथ ऐसे बर्ताव किया गया है, उनको प्रिजनर्स वाले राइट्स नहीं दिए गए हैं, उनको प्रिजन में बहुत बुरे तरीके से रखा गया, ह्यूमन राइट वायलेशंस हुए, इन सब में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और फिर उसके बाद ये जब इन्होंने डिमांड की तो इनके साथ जो बर्ताव हुआ उसमें भी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की कि पाकिस्तान आर्मी ने नॉर्मल प्रोटेस्ट भी एक नॉर्मल से जेल के बाहर नहीं होने दिया, उसमें भी लोगों को, भीड़ को मारा पीटा, स्पेशली जो उनकी फैमिली थी इमरान खान की उनके साथ भी मार पिटाई की गई। एक्सप्रेसेस कंसर्न अबाउट इमरान बीइंग मूव्ड फ्रॉम एडियाला जेल। ये पीटीआई को बहुत कंसर्न है, जब भीड़ को वहाँ से हटा दिया गया तो पीटीआई का ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़ा कंसर्न है कि देखिए अब क्या किया जाएगा, अब वहाँ से इमरान खान को हटाया जाएगा और चुपचाप किसी और जेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो कल को आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि इमरान खान कौन सी जेल में है, तो आप प्रोटेस्ट करने की भी हालत में नहीं रहेंगे। करेंगे भी तो किसी और जेल के बाहर हो रहा होगा और वहाँ के ऑफिशियल्स आपको डायरेक्टली मना कर देंगे एंड यू विल हैव नो वेयर अबाउट्स, जैसा पिछले 1 महीने से चल रहा है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि उनके साथ हुआ क्या है, वो जेल में क्यों है? एक प्राइम मिनिस्टर, ऐसा हमने भारत में तो कभी नहीं देखा एक्सेप्ट वन टाइम, लेकिन वो भी इलेक्शंस को लेकर था और ऐसा बर्ताव बिल्कुल उनके साथ नहीं किया गया था। बिल्कुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस से कोर्ट के कहने पर जो भी कुछ दिन की जेल हुई थी उसके बाद मैडम इंदिरा गांधी जेल के बाहर आती हैं, फिर से अपना पॉलिटिकल करियर रिज्यूम करती हैं। इनफैक्ट पिनेकल ऑफ हर पॉलिटिकल करियर वाज अचीव्ड वापस जेल से बाहर आने के बाद। लेकिन पाकिस्तान में इसका टोटल ऑपोजिट काम होता है। देखिए इमरान खान को पीएम की गद्दी मिली, इसीलिए हमने लिखा भी कि पीएम बनो जेल जाओ योजना पाकिस्तान में बहुत फॉलो की जाती है। पीएम बने इमरान खान, उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं, स्पेशली कुछ बाहरी जो ताकतें हैं उनके खिलाफ उन्होंने कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भी अपनी ज़मीन मिलिट्री बेस बनाने के लिए अमेरिका को नहीं देंगे, या फिर जब भी लादेन की बात होती है तो पाकिस्तान हमेशा से ये कहता है कि पाकिस्तान ऐसे ऐसे टेररिस्ट को आईएसआई ने ट्रेनिंग ज़रूर दी है बट सीआईए से फंड आया, विच इज़ ऑल्सो ट्रू, आप उसको मना नहीं कर सकते। लेकिन इन सब स्टेटमेंट्स की वजह से देखा जाए तो कुछ ज़्यादा खुश नहीं था अमेरिका इमरान खान से। और पाकिस्तान में रेजीम चेंज का तो खैर मौसम की तरह वहाँ पर पीएम बदलते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ पाकिस्तान की आर्मी का भी रेजीम चेंज में बहुत इम्पॉर्टेंट हाथ होता है। पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ अगर कोई पीएम वहाँ पर बात करने लगे या आर्मी पे कंट्रोल दिखाने लगे तो उसको तुरंत बदल दिया जाता, और यही गलती इमरान खान भी करने लगे थे। इसीलिए वहाँ पर आसिम मुनीर की अगुवाई में पाकिस्तानी आर्मी ने इमरान खान को, ऐसा कहा जाता है कि इमरान खान को वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन किस तरीके से? स्टेट गिफ्ट यानी तोशाखाना करप्शन केस, सबसे पहले एक करप्शन केस इमरान खान पे लगाया जाता है अगस्त 2023। ही वॉज सेंटेंस्ड टू 3 years फॉर एलिजिडली इलीगली सेलिंग गिफ्ट्स गिवन टू हिम ड्यूरिंग हिज प्रीमियरशिप इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग देम प्रॉपरली। तो 3 साल की सज़ा तो उनको यहाँ पर हो गई। उसके बाद एक लैंड करप्शन केस आता है जिसका अभी जो वर्डिक्ट आया कोर्ट का फाइनल, वो जनवरी 2025 में आया था। अब आप देखेंगे इस कोर्ट करप्शन केस में है, मतलब पाकिस्तान जैसे देश में करप्शन के लिए, जहाँ टेररिज्म सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसको छोड़ के करप्शन केस के लिए देखिए कितना 14 साल की सज़ा उनको दी जाती है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये सब भी इसीलिए किया गया ताकि उनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म किया जा सके। इतना लंबा समय इसीलिए जेल में रखा गया है ताकि वैसे ही पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाए। उसके बाद बैन भी लगाया गया उन पे 5 साल का, ही कैन नॉट कम बैक, 5 साल के लिए दोबारा पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। सो बेसिकली ही इज़ आउट ऑफ पॉलिटिक्स फॉर गुड। व्हेन एंड हाउ ही वाज जेल्ड?
पावर लूज़ करते ही सबसे पहले उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया अप्रैल 2022 में, और फिर उसके बाद अ नंबर ऑफ केसेस, करप्शन केस लगा दिए गए, और एक-एक करके उन केसेस का रिजल्ट आने लगा, वर्डिक्ट आने लगा, और हर केस में उनको पहले से ज़्यादा लंबी सज़ा दी गई सो दैट ही कैन स्टे इन प्रिजन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि देखिए ये ऐसे पहले नहीं है, ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ है। पाकिस्तान में ये रिवाज रही है। अब वो रिवाज कैसे रही है, देखिए कुछ नाम गिनते हैं। हसैन शाहिद सुहरावर्दी 1962 में, ये 1950s के पीएम थे। उसके बाद इनको भी एंटी स्टेट एक्टिविटी के चार्ज पे गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। फिर उसके बाद आते हैं जुल्फ़िकर अली भुट्टो। इनको तो असैसिनेट ही जेल में कर दिया गया था, इनका पता ही नहीं चला था। इट वाज इनफैक्ट कोर्ट ने भी ये कहा था कि इनकी जो कार्रवाई है, जो कानूनी कार्रवाई होती है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं की गई है, और इनको जो डेथ सेंटेंस दिया गया या असैसिनेशन इनका एक तरीके से इनडायरेक्ट जो किया गया, वो बिल्कुल इलीगल था। फॉर्मर हेड ऑफ गवर्नमेंट हु वाज डिपोज्ड इन अ मिलिट्री कू लेटर डिटेन्ड, और उसके बाद मार भी दिया गया। बेनजीर भुट्टो, इनको भी अरेस्ट हुआ, जेल गई थी। फॉर इंस्टेंस इन अप्रैल 1999 शी वॉज सेंटेंस टू 5 years इन प्रिजन ऑन करप्शन रिलेटेड चार्जेस। तो उसके बाद नवाज शरीफ के साथ भी यही किया गया। 2018 में ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन एंड वॉज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम पब्लिक ऑफिस, मतलब ऑन रिपीट चल रहा है ये वहाँ पर। और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी, इनके साथ भी सेम कहानी दोहराई गई। imprisoned during his political career, showing that ex and future heads of government face legal actions। अब इसमें लिखा है एट टाइम्स, बट एट टाइम्स नहीं। अगर पाकिस्तानी आर्मी को आप पसंद नहीं हो, अगर आप पाकिस्तानी आर्मी के हिसाब से काम नहीं कर रहे, उनके हाथों की कठपुतली नहीं हो, और अगर आप बाहरी ताकतों से, फॉरेन कंट्री से, वेस्टर्न कंट्री से, अगर आप उनकी हेजीमनी नहीं मान रहे हैं, आप उनसे दोस्ती नहीं रखते हैं, तो आपको जेल होगी। ये पाकिस्तान का अनसेड रूल है। अगर आप पीएम बने हैं तो आप जेल जाएंगे। इनफैक्ट ये सब देखने के बाद, इसको एनालाइज करने के बाद मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे डिफ़िकल्ट कोई जॉब है तो वो है पाकिस्तान का पीएम बनना। कुछ सालों की पीएम की अगर आप देखें, अगर इवन इन द वर्स्ट केसेस अगर वो करप्शन कर रहे हैं, अगर वो अय्याशी कर रहे हैं, उसके बाद जो होगा, माय गुडनेस, उससे अच्छा है कि वहाँ पर पीएम बना ही ना जाए। लेकिन इसी के साथ साथ पाकिस्तानी प्रीमियर सेज एब्सोल्युटली नॉट टू यूएस बेसिस। अच्छा, ये वही है जो हम डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान के एज हेड ऑफ स्टेट जब इमरान खान रहे तो उन्होंने अमेरिका ने डिमांड की थी कि वहाँ पर मिलिट्री बेसिस अमेरिका के होंगे, या एक इंटरव्यू में उनसे एक क्वेश्चन किया गया था कि अगर अमेरिका वहाँ पर अपने मिलिट्री बेस बनाने की कहेगा, जो कि वैसे भी वो बनाता ही रहता है। नूर खान के बारे में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पूरे देश को बता दिया। एक खिड़की से, एक वेंट से ब्रह्मोस वहाँ जाकर हिट हो गई। सोचे कितना ज़्यादा प्रिसीजन ब्रह्मोस का और इन्फॉर्मेशन का भारतीय सेना के पास रहा होगा। बट देन मिलिट्री बेसिस अमेरिका फाइनली, इमरान खान के मना करने के बाद भी, एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद भी, अमेरिका वहाँ पर अपने काफ़ी मिलिट्री बेसिस, इनफैक्ट न्यूक्लियर बेसिस तक बना चुका है। और प्रेजेंट गवर्नमेंट की क्लोजनेस विद अमेरिकन गवर्नमेंट, ये तो अब सबके सामने है ही। लेकिन इसमें देखिए एज यूजुअल करता कोई है, भरता कोई है। बात शुरू हुई अफ़गान मीडिया से, बलोच मीडिया से, बट घुमा फिरा कर इसको अगेन इंडिया पर, इंडियन मीडिया पर थोपा जा रहा है। आउटलुक लिखता है कि खान डिक्लेयर्ड डेड बाय इंडियन मीडिया। I mean, we are just discussing, buddy. We are not even declaring anything. Even though पूरे वर्ल्ड को पता होगा कि कैसा बर्ताव वहाँ पर एक्सपीएम्स के साथ किया जाता है, और कोई भी, ट्रस्ट में, कोई भी शॉक नहीं होने वाला अगर किसी को ये खबर कल कंफर्म हो जाती है कि इमरान खान को असैसिनेट कर दिया गया है आईएसआई के द्वारा, आसिम मुनीर के द्वारा। और हो सकता है कि ये एक, जो भी ये र्यूमर्स बाहर आते हैं या फिर बीच बीच में बातें बाहर आती हैं, ये टेस्टिंग वाटर्स की तरह यूज़ किए जा रहे हों बाय करंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हो सकता है वो देखना चाह रहे हों कि कैसा रिएक्शन आएगा, क्या लोग अब भी, क्या पीटीआई के सपोर्टर्स अब भी इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए उठते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो चुपचाप किसी दिन वो अपना काम वैसे ही पूरा कर लेंगे। बिकॉज द ओनली प्रॉब्लम राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ आसिम मुनीर इन
इन हिज होम इज़ इमरान खान ओनली। उनको ये लगता है कि कल को अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं किसी भी तरीके से, तो उसके बाद वो अपना पॉलिटिकल करियर रिज्यूम कर सकते हैं। बट अभी क्योंकि आसिम मुनीर इतना ज़्यादा बूट लिकिंग वेस्टर्न कंट्रीज़ की और इनफैक्ट मिडल ईस्ट की कर चुके हैं कि उनको तो बहुत ईज़िली सत्ता में मेंटेन रखने को, अभी अपनी सत्ता मेंटेन रखने को मिलेगा। एंड दिस इज़ वाई प्रॉब्ली ही वांट्स इमरान खान टू बी आउट ऑफ हिज वे। बट माइंड यू, इसमें भारत का कोई रोल नहीं है। हमने नहीं कहा कि आप अपने एक्स पीएम को जेल में डालिए या उनके साथ ऐसा बर्ताव कीजिए या उनको एक एक महीने तक गायब रखिए। इट्स नॉट आवर जॉब एंड वी आर लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट इट। वी आर जस्ट डिस्कसिंग फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशंस कि जो अपने घर में अपने पीएम्स के साथ ऐसा काम करते हैं, भाई वो हमको जम्मू कश्मीर पे लेक्चर ना दें। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।